नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस की और बताएंगे कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और पूरे देश को अपनी जद में ले रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक और मैं हूं आपके साथ आपका अपना वैभव मिश्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। इस दौरान देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन दवाई भी और कड़ाई भी, इन दोनों की जरूरत है और नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि वैक्सीन से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। इसको ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। तो आज इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुना आपने। आगे बढ़ेंगे जहां पर दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम मोदी को वैक्सीन लगाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस बार पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम मोदी को कोवैक्सीन का टीका लगाया। हालांकि प्रधानमंत्री को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाली पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा आज भी मौजूद रही। मोदी ने 1 मार्च को कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, जिस दिन देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ था। बहरहाल कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने वाली एम्स की नर्स निशा शर्मा ने पीएम मोदी से मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो क्षण उनके लिए यादगार बन गया जब उन्होंने पीएम मोदी को टीका लगाया और प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की। जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी डोज दी, निशा शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। निशा जी, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, पहले तो यही जानना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। घर वालों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। सुबह ही एक्चुअली हमें पता चला कि हमें पीएम सर को वैक्सीनेट करना है। वो एम्स में अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए आ रहे हैं और फिर 6 बजे के अराउंड हम वहाँ पे पहुँच गए थे। सब प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी, वैक्सीन वगैरह सब प्रिपेयर्ड थी। फिर 6:15 बजे के अराउंड वो आए और हमने उनको विश किया, नमस्कार किया हाथ जोड़कर। एंड फिर वो एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स होके बैठे हुए थे। ऐसे मतलब फील नहीं हो रहा था, ऐसे अंदर से एकदम थोड़ा सा डर लग रहा था, पर इतना ज़्यादा नहीं डर लग रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बातचीत भी की हमसे, कि पूछा कि आप कहाँ से हो, तो फिर मैंने बोला संगरूर पंजाब से बिलोंग करती हूँ मैं, और इतनी सी बात हो पाई। फिर उसके बाद मैंने वैक्सीन को लोड किया और उनको दे दिया। उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा, मतलब घर पे भी और रिश्तेदारों में भी, फ्रेंड्स सब ने अच्छा कांग्रेचुलेट किया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिली। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने योग्य हैं तो जल्द ही covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन लगवाएं।
कोरोना को मात देने के लिए देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में कोविड-19 को हराने का वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश में बढ़ते कोरोना के मामले ये साबित कर रहे हैं कि कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 24 घंटे में 1,26,000 का भी आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा किया। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या फिर आर्थिक मार, पूरी दुनिया ने इसे पिछले 1 साल से झेला। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से लोग उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ा जा रहा था, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा और साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चली है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान पहली बार 1,26,000 से ज्यादा है। यह आंकड़ा साल 2020 और 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन चल रहा है और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, जिसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्ती भी बरतना शुरू कर दिया। साथ ही फिर से समारोह और सभाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है, क्योंकि बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 1,26,789 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 685 लोगों की मौत हुई, जबकि देश में कोरोना से कुल 1,29,28,574 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अभी तक कोरोना से 1,18,51,000 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या 9,10,000 से ज्यादा है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 66,862 मौतें हो चुकी हैं। अब इन आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कोरोना फिर से गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जहां पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां अब हालात बेकाबू हैं। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां बीते दिन रिकॉर्ड महाराष्ट्र में कोरोना के केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 59,907 नए मामले आए और 322 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 30,226 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 31,73,261 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें 5,01,559 केस एक्टिव हैं। अब तक 26,13,627 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि कुल 56,652 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी एक राज्य में एक दिन में इतने केस दर्ज नहीं किए गए। महाराष्ट्र में हर दिन के साथ ही कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों की आखिर असल वजह क्या है। तो दरअसल केस बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट उतनी तादाद में नहीं हो रहे।
प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिसमें कमी दर्ज की जा रही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, और जिससे बचने का एकमात्र उपाय है कोरोना के इन तमाम नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देश भर के अंदर कोरोना की दूसरी लहर अब और ज्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि जिस तरह रोजाना कोरोना के अब नए केस सामने आ रहे हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। देखिएगा। – 2020 को आपदाओं का साल कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि साल 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे कोरोना की दहशत के बाद छटने लगी और साल 2021 नई उम्मीद लेकर आया, क्योंकि 16 जनवरी से देश में कोरोना को मात देने के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया और लगने लगा कि कोविड-19 महामारी से पार पा लिया हो। इसीलिए तमाम सरकारों का फोकस भी वायरस के संक्रमण को रोकने से हटकर टीकाकरण की ओर मुड़ चुका था। ऐसे में लगभग हर देश में टीके लगाए जाने लगे थे। वैक्सीन के लिए सबकी नजरें भारत की ओर थी, लेकिन भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने सब कुछ बदल दिया और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो पिछले साल के मुकाबले बेकाबू हो चली है, क्योंकि अभी तक कोरोना के नए मामलों ने 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं किया था, जो कोरोना की नई लहर के दौरान हो चुका है। वहीं देश में हर दिन कोरोना के नए हजारों मरीज मिल रहे हैं, जिससे देश भर में कोरोना महामारी से दहशत बनी हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस की ये नई लहर पिछले साल की याद दिला रही है और कई मामलों में उससे भी खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं है और मामलों की रफ्तार बुलेट की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं देश में आई कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई अंतर हैं, जो हर किसी की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया तब देश में लॉकडाउन लगा था। ऐसे में अनलॉक के बाद कोरोना केस की रफ्तार बढ़ती गई, क्योंकि इस बार कोरोना के नए आंकड़ों ने 1 लाख का आंकड़ा जो पार कर दिया। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा भी चिंता बढ़ा रहे हैं। पंजाब में जहां यूके स्ट्रेन वाले कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए, वहीं हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला समेत 7 जिलों में कोरोना फिर से विकराल रूप लेता जा रहा है। इस बार देश में कई ऐसे राज्य हैं जो कोरोना की धुरी बन गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये तमाम राज्य मौजूदा केस का 70% से ज्यादा हिस्सा रखते हैं। चिंता की बात तो ये है कि इन जगहों पर हर दिन के साथ रफ्तार और भी तेज हो रही है। सिर्फ कोरोना के केस ही नहीं, बल्कि इससे होने वाली मौतें भी चिंता बढ़ा रही हैं। दिसंबर के बाद ये पहला मौका आया है जब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के मामलों की रफ्तार चिंता इसलिए भी बढ़ा रही है क्योंकि इस बार लॉकडाउन नहीं है। कुछ राज्य फिर से सख्ती की ओर बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही भी बढ़ी है, जो ज्यादा घातक साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं देश में जिस तरह से कोरोना के नए मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, उसके मुकाबले कोरोना की टेस्टिंग और कोरोना वैक्सीन लगाने की बेहद धीमी नजर आ रही है। अगर कोरोना को मात देना है तो वैक्सीन भी एक अहम हथियार है जो सभी को लगवाना बहुत जरूरी है। हमारी रिपोर्ट क्या कहती है, बहुत इत्मीनान के साथ देखिएगा। देश में कोरोना वायरस की बढ़ती तेज रफ्तार को रोकने के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए 16 जनवरी से देश भर में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जो उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। करीब 1.5 अरब की आबादी में से अब तक सिर्फ 9 करोड़ 1,98,673 लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकी है, जिसकी वजह से देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।
ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाना है तो टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि अभी देश में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण का अनुपात क्या है। इसके लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का आंकड़ा देखते हैं। 1 अप्रैल को 11,13,966 जांच, जबकि नए केस 81,466 और वैक्सीनेशन 36,71,242। 2 अप्रैल को 10,46,605 नए केस, 89,129, जबकि वैक्सीनेशन 42,65,157। 3 अप्रैल को 11,66,716 नए केस, 93,249, टीकाकरण 29,25,356। 4 अप्रैल जांच 8,93,749, जबकि नए केस 52,847, वैक्सीनेशन 31,25,512। 5 अप्रैल का आंकड़ा अगर बात करें तो 12,11,612 लोगों की जांच हुई, नए केस 96,982 ट्रेस किए गए, जबकि वैक्सीनेशन 43,966 लोगों का हुआ। 6 अप्रैल के आंकड़े की बात करें तो 12,08,329 लोगों की जांच की गई, जबकि नए केस 1,15,736 सामने आए। वैक्सीनेशन की बात करें तो 39,66,548 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 7 अप्रैल की बात करें तो 12,37,781 लोगों की जांच की गई, जबकि नए केस 1,26,789। टीकाकरण की बात करें तो 31,21,199। पिछले साल जब दुनिया भर में यह महामारी फैली तब भारत को भी इसने अपनी चपेट में लिया। उसके बाद देश में कोविड-19 से निपटने के लिए रणनीति तय हुई और कोरोना की टेस्टिंग के लिए देश भर में 2000 लैब बनाए गए, जहां कोरोना के नमूनों की जांच हो रही है। इस दौरान भारत को अपना स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी विकसित करने में कामयाबी हुई। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है, जो देश भर में लोगों को लगाई जा रही है। भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान का चौथा चरण चल रहा है। 1 अप्रैल से शुरू हुए चौथे चरण में 45 साल से ऊपर हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि कई इलाकों में अभी लोगों को पहली खुराक भी नहीं दी गई, लेकिन कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग सुविधा और वैक्सीनेशन की डोज देने की रफ्तार बढ़ानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए इन दोनों कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नाइट कर्फ्यू काम कैसे करता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। एक बार फिर से पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी हालात नहीं सुधरे तो तमाम राज्यों की सरकारें लॉकडाउन लगा सकती हैं। फिलहाल कई जगहों पर सरकार और प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई नाइट कर्फ्यू कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में कारगर है? तो चलिए सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का मतलब आपको समझाते हैं। नाइट कर्फ्यू के तहत पूरी तरह से नाइट लाइफ पर पाबंदी होती है, क्योंकि देश के सभी बड़े शहरों में नाइट लाइफ ज्यादा प्रचलन में है। जिन जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है वहां पर ये सारे कार्यक्रम और समारोह रद्द हो जाते हैं। नाइट कर्फ्यू लोगों को इकट्ठा होने से रोकता है। नाइट कर्फ्यू के तहत बस अड्डों, रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात में कई बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू ये सुनिश्चित करता है कि इन जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना हो। नाइट कर्फ्यू के दौरान नाइट एक्टिविटीज पर पुलिस की नजर रहती है। देश की आबादी का एक तबका ऐसा भी है जो रात की व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होकर भीड़ भाड़ को इकट्ठा करता है। नाइट कर्फ्यू में इस तरह की सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू के तहत सड़कों पर यातायात की अनुमति नहीं होती, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे किसी भी बड़े शहर की सड़कों पर रात को गाड़ियां नजर आती हैं, जिस पर नाइट कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है।
सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही अनुमति मिलती है। दरअसल शादी विवाह, किसी तरह का समारोह, पार्टीज या जश्न ज्यादातर रात के समय ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां लोग भीड़ का ख्याल किए बिना एंजॉयमेंट पर फोकस करते हैं। ऐसे में ये लापरवाही बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है और इसीलिए नाइट कर्फ्यू पर जोर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जहां देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं हरियाणा प्रदेश में भी इससे अछूता नहीं है। इसी कड़ी में कोविड-19 ने रतिया में एक बार फिर दस्तक दी है, जहां प्रदेश सरकार ने गर्ल्स स्कूल में 12 छात्राएं पॉजिटिव मिली हैं, जिसके बाद से स्कूल स्टाफ और अभिभावकों में हड़कंप है। रतिया में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है। स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग के दौरान गर्ल स्कूल में 12 छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर छात्राओं के अभिभावकों व स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं और अन्य छात्राओं की भी सैंपलिंग की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रतिया में कोरोना की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आगामी आदेशों तक स्कूल को बंद कर दिया है और स्कूल की इमारत को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने दी। साथ ही शहरवासियों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना को हल्के में न लें और मास्क के साथ 2 गज की दूरी जैसे नियमों का पालन करें। एक्चुअली 2020 में अप्रैल 30 अप्रैल को अपना पहला केस आया था। अब की बार थोड़ा जल्दी आ गया, फरवरी में केस आने चालू हो गए थे। अब एकदम इसका पीक है। पीक की वजह यही है कि लोग अपना अवेयर नहीं है, लापरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे, स्कूलिंग होने लग गई बच्चों की। तो अब साथ में वैक्सीनेशन भी चल गया, लोगों का वैक्सीन रुझान कम है, थोड़ा बढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन जल्दी हो जाएगा, लोग ध्यान रखेंगे तो ये कोरोना कम हो जाएगा, अपन कंट्रोल पा सकते हैं। वहीं रतिया में राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल शमशेर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली छात्राओं के सैंपल लिए थे, जिसमें 12 छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। 12 बच्चे हमारे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दरअसल क्या है कि अभी विभाग का कल ही हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का आदेश हुआ है कि 3 दिन के लिए जो है बंद कर दिया जाए। इस बिल्डिंग को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। 3 दिन के लिए जो है हमने स्कूल को बंद कर दिया है। सोमवार को स्कूल खुलेगा। इन दिनों कोरोना की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लापरवाही माना जा रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से हर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। फिर भी लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जो घातक साबित हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल को 72 घंटे के लिए बंद कर सैनिटाइजर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रतिया से जनता टीवी के लिए अशोक ग्रोवर। तो चलिए आज बेबाक में बस इतना ही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।